आज के वीडियो में हम बात करेंगे, बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछते हैं कि मैडम कोई भी एबॉर्शन पिल्स लेने से पहले हमको अल्ट्रासाउंड करवाना जरूरी होता है, और इसके द्वारा हम क्या पता करना चाहते हैं अल्ट्रासाउंड करवा के, क्योंकि हमको तो एबॉर्शन करवाना है तो हम काय को अल्ट्रासाउंड करवाए। तो इसी के बारे में वीडियो में डिटेल में जानेंगे कि कोई भी एबॉर्शन का तरीका अपनाने से पहले आपको एक बार ही अपना अल्ट्रासाउंड यानी कि सोनोग्राफी करवा के देख लेना चाहिए। उसमें हम दो चीजें क्लियर कर सकते हैं कि सबसे पहला तो हम ये पता करते हैं कि आपकी जो प्रेगनेंसी का टाइम है, एक्चुअली टाइम कितना है, कितने वीक की प्रेगनेंसी है। क्योंकि महिलाओं के साथ में जैसे कई बार पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, तो ऐसे में उनको क्लियरली पता नहीं चलता है कि मेरी प्रेगनेंसी का टाइम कितना हो गया। दूसरा कि कई बार महिलाएं भूल जाती है कि मेरी पीरियड की डेट पुरानी क्या थी, मुझे एक आइडिया नहीं है, और अभी हम ये कैलकुलेट नहीं कर पा रहे कि आपकी प्रेगनेंसी का जो समय है वो कितना हो गया है। क्योंकि अगर आप एबॉर्शन एमटीपी के द्वारा करना चाहते तो उसकी भी एक लिमिटेशन होती है, और आप सर्जिकल करवाना चाहते तो उसका भी एक लिमिटेड टाइम होता है कि इतने मंथ तक आप सर्जिकल एबॉर्शन करवा सकते हैं। ठीक है, तो अल्ट्रासाउंड के द्वारा सबसे पहला तो हम ये पता करेंगे कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो कितने वीक्स की हो गई है। ठीक है, और बच्चे की जो ग्रोथ है वो कैसी हो रही है, हम दवाई दे सकते हैं नहीं दे सकते। ठीक है, दूसरी बात हम ये पता कर लेंगे अल्ट्रासाउंड के द्वारा कि भाई आपकी जो प्रेगनेंसी है वो यूट्रस में है या यूट्रस से बाहर हुई है। क्योंकि अगर यूट्रस में हुई है तो वो नॉर्मल प्रेगनेंसी है, उसमें हम नॉर्मली एमटीपी किट दे करके प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं। ठीक है, पर अगर आपकी प्रेगनेंसी कहीं एक्टोपिक हो गई, ट्यूब में प्रेगनेंसी हो गई आपको, तो ऐसी कंडीशन में दवाइयों के द्वारा यानी कि एमटीपी किट के द्वारा उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट नहीं कर सकते हैं। उसमें पूरा मेडिकेशन सर्जरी अलग होता है। क्योंकि अगर ट्यूब में प्रेगनेंसी हो गई तो ये पेशेंट को बहुत प्रॉब्लम्स दे सकती है, कई बार पेशेंट की जान भी चली जाती है। क्योंकि अगर प्रेगनेंसी ज़्यादा टाइम की हो गई और ट्यूब फट गई तो इंटरनल ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है, और ऐसे में पेशेंट बार बार बेहोश होती है, चक्कर आते हैं और सीरियस कंडीशन हो जाती है पेशेंट की। तो ऐसे में इमीडिएट सर्जरी करके उस ट्यूब को रिमूव करके और पेशेंट की जान बचाई जा सकती है। तो आप लोग ये गलती बिल्कुल भी नहीं करें कि भाई हम तो अल्ट्रासाउंड के पैसे क्यों बिगाड़े जब हमें तो एबॉर्शन करना ही है, तो है ना। तो सबसे पहले तो आपको जब भी आप लोग ये डिसाइड कर रहे हैं कि भाई मेरा पीरियड मिस हो गया, मुझे प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखा मेरा पॉजिटिव आया, तो जितना हो सके आप लोगों के लिए अगर पॉसिबल है कि मैं अल्ट्रासाउंड करवा सकती हूँ तो बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। सबसे पहले अपना अल्ट्रासाउंड करवाए और एक अच्छे डॉक्टर का चुनाव करें। डॉक्टर से पूछे आप कि भाई मेरी प्रेगनेंसी कितने हफ्ते की है और क्या ये मेडिसिन से क्लियर हो सकती है, और मेरी प्रेगनेंसी कहाँ है, इंट्रा यूटेराइन है या अदर प्रेगनेंसी मेरे को हुई है। ठीक है, तो डॉक्टर आपको क्लियर करके बता देंगे कि आपकी जो प्रेगनेंसी है 6 वीक की है, 7 वीक, 8 वीक, 9 वीक की। ठीक है, 9 वीक तक हम मेडिसिन से एबॉर्शन कर सकते हैं। अगर 9 वीक से ऊपर की प्रेगनेंसी हो गई आपकी तो फिर उसके लिए सर्जिकल एबॉर्शन होता है, जो कि वो आपके डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि कब और कैसे आपको कौन सी मेथड से करना है। ठीक है, और अगर कहीं आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी निकलती है तो उसका तुरंत ही ट्रीटमेंट करना जरूरी होता है। कम टाइम की रहती है तो डॉक्टर कभी कभी इंजेक्शन देकर के भी उसको प्रेगनेंसी की ग्रोथ को रोक सकते हैं, और अगर ग्रोथ ज़्यादा हो रही है, वो प्रेगनेंसी नहीं रुक रही इंजेक्शन देने के बावजूद भी, तो फिर ऐसे में लास्ट ऑप्शन होता है सर्जरी। सर्जरी के द्वारा उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाता है, और इस चीज में लापरवाही बरतने का कोई भी चांस नहीं होता है। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना है कि एमटीपी किट लेने से पहले हम अल्ट्रासाउंड क्यों करवाते हैं और उसके क्या क्या फायदे आपको मिल सकते हैं। धन्यवाद।